हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दो उबले आलू और सॉरी दो उबले आलू और गेहूं के आटे से ये क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधी कटोरी पानी और उसमें डालेंगे 1/4 कटोरी सूजी। तो सूजी को अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे। उसके बाद डालेंगे अजवाइन को आधी चम्मच डाला है हमने यहाँ पे हाथों पे क्रश करके, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 चम्मच डालेंगे घी। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सूजी हमारी फूलने लगी है। तो अब डालते हैं इसमें 1.5 कटोरी के बराबर गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गेहूं के आटे से बनाया है क्योंकि ये गेहूं का आटा हेल्दी होता है। तो चलिए इसका डो तैयार करते हैं। यहाँ पे डो जो है हम सख्त ही लगाएंगे, ज़्यादा ढीले नहीं लगाएंगे। और डो तैयार करके इसे रखते हैं रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। अब यहाँ उबले आलू हमने 2 लिया है, इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मैसर के हेल्प से मैश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक मैश करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे ग्रेट किया है। अब यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे दोनों को। तो काट लिया हमने। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो डालेंगे 1/4 के चम्मच के बराबर हींग। उसके बाद डालेंगे जीरा, और जब वो चटक जाए उसके बाद डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और फिर आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, बस 2 सेकेंड के लिए, क्योंकि तेल में बहुत जल्दी ही मसाले भूनते हैं। सूखे मसाले रहते हैं तो जल्दी भून जाते हैं। फिर हमने ग्रेट किया हुआ आलू डाल दिया, इसे भी भूनेंगे। और उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हरा मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड कि यहाँ पे हमने आटे में भी नमक डाला है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डाल दिया हमने यहाँ पे हरा धनिया जो बिल्कुल बारीक काट के रखा था। तो चलिए इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर भून लिया हमने। अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इसे भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो लीजिए यहाँ पे हमारी मसाले तैयार हैं आलू के। तो इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे चाट मसाला और 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे अरारोट का पाउडर। आपके पास अरारोट ना हो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो चलिए डालकर इसे अच्छी तरह से मिला करके फिलिंग तैयार कर ली हमने। अब लेते हैं आटे को। तो देखिए तब तक हमारा आटा जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे अब पतली रोटी की तरह बेल लेंगे और उस पर लगाएंगे पानी। पानी लगाएंगे तो हमारे मसाले अच्छी तरह से इस पर चिपकेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पानी ही लगाया है। तो देखिए पानी लगाकर और मसाले को अच्छी तरह से, आलू वाले जो मसाले हमने बनाए थे उसे अच्छी तरह से चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद दोनों साइड से रोटी को उठाएंगे और फिर चिपका देंगे। फिर अपनी ओर से इसे चिपकाते हुए हम फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह हमने फोल्ड कर लिया। अब लास्ट वाले को भी अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो उस पर और अच्छी तरह से पानी लगाकर और फिर अच्छी तरह से चिपका लें। अब चिपकाने के बाद इसे अपने साइज से काट लें। तो पतली मोटी जैसी चाहें वैसे काट सकते हैं, लेकिन पतला काटेंगे तो ज़्यादा ही क्रिस्पी बनेगा, अच्छा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने थोड़ा ना ज़्यादा पतला काटा है ना ज़्यादा मोटा काटा है, मीडियम साइज में काट लिया है। और इसे हाथों की हेल्प से देखिए ऐसे दबा दबा के फ्लैट कर दिया है। तो आप चाहें तो इस पे बेलन भी हल्का सा घुमा सकते हैं, तो बेलन से भी आप इसे फ्लैट कर सकते हैं। अब गैस पे रखेंगे
तेल गर्म होने के लिए। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है, तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो एक बार में जितना आए उतना डालें और अलट पलट के इसे ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। तो देखिए ये क्रिस्पी सा नाश्ता तैयार हो गया। अब इसे आप धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी या इमली की चटनी, जिस चटनी के साथ पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इस तरह से फ्रेंड आप बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड यहाँ पर याद दिला दूँ कि हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, तो हमें आपका सपोर्ट मिलता रहता है। थैंक यू।